अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और कल की तेरे बिन की किस्त में बहुत मज़ा आया। बहुत सारे लोगों को चूँकि कहानी अब थोड़ी आगे बढ़ी, एक नया एंगल आया, एक नया ट्विस्ट आया और अब उस नए ट्विस्ट से मज़ीद कुछ ट्विस्ट निकल सकते हैं। जो टीज़र प्रोमो अगली एपिसोड का है, यानी आज जो एपिसोड ऑन एयर होगी 54th एपिसोड का जो टीज़र प्रोमो है, उसमें भी बहुत सारी दिलचस्पियाँ हैं और उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इससे पहले नहीं हुई। सबसे पहले तो उस टीज़र प्रोमो में सबसे मेन किरदार, यानी जिस किरदार के गिर्द ये कहानी घूम रही है, यानी यमुना ज़ैदी का किरदार मीरब, वो मौजूद ही नहीं है। आप ये देखें कि टीज़र प्रोमो है तेरे बिन का और तेरे बिन के टीज़र प्रोमो में अगली एपिसोड के प्रोमो में आप यमुना ज़ैदी को माइनस कर दें, तो ये एक बहुत ही अजीबो-गरीब सी बात है और ये किस सोच के तहत की गई है? क्या अब आगे चंद एपिसोड्स ऐसी आएँगी कि जिसमें यमुना ज़ैदी का किरदार शायद थोड़ा लिमिटेड हो जाए, शायद उनकी प्रेज़ेंस को थोड़ा कम किया जाए, ये बहरहाल एपिसोड देखकर बेहतर अंदाज़ा होगा। लेकिन वहाज अली यानी मुर्तसिम खान का जो इस एपिसोड में और इस टीज़र प्रोमो में जो एक अंदाज़ है, वो आपको देवदास की भी याद दिला सकता है, वो आपको किसी बड़े रोमांटिक हीरो की बिल्कुल याद दिला सकता है, चूँकि अब मामला मोहब्बत से आगे बढ़कर इश्क की तरफ चला गया और वो मीरब से कोई हिसाब-किताब नहीं करेगा। यानी कि मुर्तसिम खान से पूछा जा रहा है कि अब आपको वो मिल जाती है, तो आप क्या हिसाब-किताब करेंगे? तो कोई हिसाब-किताब नहीं होगा, बल्कि वो इंतज़ार कर रहा है और उस इंतज़ार में एक इशारा छुपा हुआ है लोगों के लिए कि अभी आपको भी थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी ये इंतज़ार ज़रा अभी इश्क को अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुँचने दें, ज़रा इश्क को भी अपने उरूज पर पहुँचने दें और फिर उसके बाद इन दोनों का मिलाप होगा और हो सकता है कि उस दरमियान में राइटर ने ये सोच रखा हो कि जो हया वाला चैप्टर है कम से कम उसको क्लोज़ कर दिया जाए और उसको भी अपने एक लॉजिकल एंड की तरफ ले जाया जाए। इसीलिए जो कन्वर्सेशन है हया की और मुर्तसिम खान की, वो अब हीटेड हो रही है। वो अब उसमें अब जो तल्ख़ी है वो बढ़ रही है। अब आहिस्ता-आहिस्ता उसमें एक नफ़रत वाली फ़ील आ रही है। तो वो जो एक न्यूट्रल एक फीलिंग्स थी हया के लिए मुर्तसिम की, पॉज़िटिव तो कभी भी नहीं थी, लेकिन उतनी नेगेटिव भी नहीं थी। तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितनी लोग चाहते थे कि हों, तो अब आहिस्ता-आहिस्ता वो क्रिएट हो रही हैं और उसमें बहरहाल माँ बेगम भी वक़्तन-फ़वक़्तन आकर अपने तौर पर थोड़ा-सा तेल छिड़कती रहती हैं और उनका भी बड़ा कन्फ्यूज़िंग सा और एक बड़ा दिलचस्प सा किरदार है कि वो कभी मीरब के बारे में बेहतर सोचने लगती हैं, हमदर्दी होने लगती है उन्हें, कभी वो मीरब के खिलाफ सोचने लगती हैं, एकदम से कभी वो मुर्तसिम की मोहब्बत के खिलाफ हो जाती हैं, कभी वो मोहब्बत के हक़ में हो जाती हैं। तो वो राइटर की तरह, चूँकि राइटर खुद कन्फ्यूज़ हैं, नूरा मखदूम और बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में कन्फ्यूज़ हैं, इसीलिए बहुत सारे कैरेक्टर्स भी कन्फ्यूज़िंग हैं। अब वो जो मीरब वाली पूरी कहानी है, जिन लोगों के पास वो है, जो फ़र्रुख खान उसको लेकर गया है, इस पूरे टीज़र प्रोमो में वो एक मिसिंग पार्ट है। क्यों मिसिंग पार्ट है पता नहीं, शायद क्या किसी दूसरे टीज़र प्रोमो, वो तो ख़ैर इतना वक़्त ही नहीं है कि एक-एक एपिसोड का आप इतने सारे टीज़र प्रोमोज़ आप जारी करें। तो अब हो सकता है कि उन लोगों को थोड़ा-सा ज़रा एक एक रिलैक्सिंग मोड में लेकर आएँ, थोड़ा-सा वो अब सिर्फ़ टीवी पर देखकर 1-2 एपिसोड्स को एन्जॉय करें, उसके बाद फिर उनकी री-एंट्री हो या फिर 1-2 सीन्स शायद कोई इतने इम्पोर्टेंट ना हो कि उनको टीज़र प्रोमो का पार्ट बनाया जा सके। चूँकि अब इस टीज़र में आप देख रहे हैं कि सिर्फ़ मुर्तसिम खान ही इस वक़्त छाया हुआ है। तो इस वक़्त जो एक लीडिंग पोज़ीशन में है, चूँकि मीरब को ढूँढ रहा है मुर्तसिम खान, चूँकि अब वो मोहब्बत से इश्क के लेवल तक पहुँच चुका है और इश्क भी वो कि अब उसे सिर्फ़ वो अब यानी मीरब की जगह कोई और अब ले नहीं सकता। वो इस चीज़ को रजिस्टर कर दिया है राइटर ने। तो बहरहाल ये टीज़र प्रोमो देखकर अंदाज़ा हुआ है कि अब लोग और भी ज़्यादा ये महसूस करेंगे और भी ज़्यादा शिद्दत से लोग अब ये दुआएँ करेंगे कि मीरब और मुर्तसिम जल्दी मिलें, ताकि ये जो बेकरारी है मुर्तसिम खान की और ये जो एक उसकी बेचैनी है, उसका किसी तौर पर ख़ात्मा हो सके। अब देखते हैं कि एपिसोड में कहाँ तक आगे बढ़ती है कहानी, चूँकि कहानी रुकी हुई है, लेकिन अच्छी बात ये है कि अब जो फ्लैशबैक्स नहीं आ रहे, अब चूँकि करंट कहानी आगे बढ़ रही है, जो करंट सीन्स हैं वो थोड़े-से इंटरेस्टिंग हो चुके हैं और अब हया को भी आहिस्ता-आहिस्ता उसके अंजाम तक पहुँचाने की एक शुरुआत हो चुकी है। तो उम्मीद है कि एपिसोड कल की तरह बेहतर होगी और धमाकेदार होगी और 54th एपिसोड भी मज़ीद लोगों को वापस लाने का और उनके इंटरेस्ट को वापस लाने का सबब बनेगी। तो एपिसोड एन्जॉय करते हैं और फिर उसके बाद मज़ीद गुफ्तगू होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।